परमेश्वर में विश्वास में मजबूत बने और उस बातों को अमल में लाए और परमेश्वर के साथ हम अनंत जीवन में भागी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। और आगे का समय में परमेश्वर के दास के हाथों में देना चाहता हूँ। हालेलुया। कई सारे लोगों का शुरुआत अच्छा है, अगर आखिरी बहुत खराब है। आत्मिक जीवन कई सारे लोगों का शुरुआत अच्छा है। पौलुस ने कहा मैं पा चुका ये नहीं, फिर मैं सिद्ध हो गया ये नहीं, मगर क्या करना, क्या कर रहे, पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, आगे की ओर दौड़ रहा है। हालेलुया। मुनबोट ओडुआ, क्योंकि ये घमंड नहीं करते मैंने पकड़ लिया, मैंने पा लिया, मेरा सिद्ध हो गया, ये नहीं, मगर क्या है, मैं पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं पीछे परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे की ओर दौड़ रहा हूं। आखिरी में उसने क्या कहा है, क्या बोला है, दूसरा तिमोथी 4:7 में क्या बोला है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपना दौड़ को पूरा किया है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। मैंने अपना विश्वास को रखवाली किया आखिरी तक। हाँ, और क्या है, मेरे लिए परमेश्वर ने भविष्य में मेरे लिए हाँ धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, हाँ जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। आखिरी में उसने कहा, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक जिस प्रभु यीशु मसीह के लिए निकला है, हिम्मत के साथ निकला। हालेलुया। आखिरी तक प्रभु में क्या है, बने रहे थे, प्रभु के वचन में बने रहे थे। जीवन में बहुत कष्ट आया, तकलीफ आया, मसीह यीशु को छोड़ने का बहुत सारे बातें उनके जीवन में आया। उसने कहा मसीह यीशु मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है, मैंने वेर। हालेलुया। मुझे कौन अलग कर सकता है, Who shall separate me from the love of Christ? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। हालेलुया। वो क्या कर रहा था, चुनौती दे रहा था। He was challenging to everything. Who shall separate me? हालेलुया। बहुत सारी बातों को उनके सामने लाकर रख कर बोला है, ये मुझे मसीह यीशु का प्रेम से अलग कर सकता है क्या? नो 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 नो। हालेलुया। आखिर तक क्या है, प्रभु में बने रहा, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। तो देमास का जीवन संसार को प्यार किया, दूसरा कुछ नहीं। संसार का प्यार मसीह यीशु से क्या है, बेर रखने वाला है। हालेलुया। लोग स्नेहम दैवतोड़ शत्रुता, संसार का प्यार और परमेश्वर से बेर रखने वाली बात है। हालेलुया। संसार को हम प्यार करने से हमें संसार प्रभु यीशु मसीह से अलग कर सकता है। हालेलुया। संसार मतलब धन होगा, संसार की अभिलाषा होगा, संसार की बातें होगा, बहुत सारी बातें। हालेलुया। इसके लिए एक शब्द डाला गया, संसार। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार को, संसार का किसी भी चीज को उसके ऊपर हमारा आंग ना लगाए। हालेलुया। हालेलुया। संसार में हमारा आंग लगाने से क्या है, क्या है, हमारा अभिषेक नष्ट हो जाएगा, हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो छीन गया, सब छीन गया, आशीष छीन गया, अभिषेक छीन गया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह छीन गया, सब क्या है, छीना जाते हैं। संसार अपने से छीनने के लिए चाहता है, हालेलुया, प्रभु में देने के लिए चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल हमारा साथ आखिरी तक रहने वाला है। हालेलुया। हम वचन में पढ़ता है यशायाह 7:14 में, यीशु मसीह जन्म होने से पहले
ऐसा। और भविष्यवक्ता ने, यशायाह भविष्यवक्ता ने क्या किया है, क्या भविष्यवाणी किया था, क्या भविष्यवाणी किया? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, आप भी तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी हाँ और पुत्र जनेगी हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इम्मानुएल रखेगी। हाँ, हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब क्या है? इम्मानुएल का मतलब, इम्मानुएल मत्ती का सुसमाचार में लिखा ना, इम्मानुएल मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा साथ है। पहला अध्याय में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। प्रभु एक व्यक्ति का साथ रहने से, उस व्यक्ति परमेश्वर का साथ रहने से, हालेलुया, उनका जीवन में क्या परिणाम हो जाता है? एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहने से, उस व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहने से उनका जीवन में क्या आशीष मिलता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम परमेश्वर के साथ रहा। इम्मानुएल दൈവം നമ്മോട് കൂടെ, इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ रहने से क्या है? हम आशीषित पाएगा। नंबर 1, इफ गॉड इज विथ अस वी विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। पहली बात, इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ रहने से, हम परमेश्वर का साथ रहने से, नंबर 1 वी विल बी ब्लेस्ड। हम क्या है? आशीषित होगा। इसलिए और जेनेसिस चैप्टर 12, उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय, उसका पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा कलम में पढ़िए क्या लिखा है जल्दी। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, आगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति देखो यहां पर बोलता है आशीष। यहोवा परमेश्वर ने बुलाया, यहोवा परमेश्वर ने अलग किया, यहोवा ने उनको आशीषित किया। यहोवा मतलब यहोवा हमारे साथ है। कौन है? इम्मानुएल। ओ यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। ऐसा है तो पहली बात क्या है? यहां पर बोलते हैं तुम आशीषित होगा। आगे क्या लिखा है? और मैं तुझसे 7 आशीष है। देखो, एक तो तुमको मैं बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी बात, और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। तीसरी बात, तुम्हारा नाम महान होगा, और तू आशीष का मूल होगा। तुम आशीष का मूल। तुमसे आशीष निकलता है। प्रभु का लोगों से क्या निकलता है? आशीष अपने से निकलता है। आशीष का मूल। हालेलुया। यू आर द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। यू आर द स्ट्रीम्स ऑफ ब्लेसिंग। आप क्या है? आशीष का मूल होगा। आज से ही आशीष निकलना चालू होगा। कारण क्या है? तू मेरे साथ चला। हालेलुया। आप प्रभु के साथ चलने से, प्रभु आपके साथ रहने से आप खुद आशीष है। आशीष आपसे ही आशीष निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम क्या है? परमेश्वर से आशीष है। यहां पर बोलता है तुमको बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम्हारा नाम महान करूंगा। देखो, एक व्यक्ति का नाम महान करने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। निंदे पेर वलुदाक्कुन्नत, उसका नाम महान करूंगा। आगे, महान करूंगा तू, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। आगे, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। मैं उन्हें आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे श्राप देते हैं, उसे मैं शाप दूंगा। मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. പോർത്തോണം, ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.
परमेश्वर हमारे साथ रहने से केवल हम एक आशीर्वाद इतना नहीं, हमारा द्वारा दूसरे लोग भी आशीर्वाद पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। You will be a blessing and you will be a source of blessing. Hallelujah. You will be a blessing. Hallelujah. Through you, many people, you will be a channel of blessing. Hallelujah. आप एक आशीष है, you will be a channel of blessing. आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष होगा। जिस घर में आप जाएगा वहां पर आशीष, जिस घर में आपका पैर रखेगा वहां पर आशीष, जिस कंपनी में आपका पैर रखेगा उस कंपनी आशीष, जिस चीजों को आपका हाथ बढ़ाएगा उसमें आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां हालिया साराभत में एलिया गया था, हालिया उस घर को परमेश्वर ने आशीष किया। उनका रोटी हालिया आटा को हालिया बढ़ने लगा। हालेलुया, उनका कुप्पी का तेल बढ़ने लगा। जहां जहां प्रभु का लोग जाएगा वहां पर आशीर्वाद होगा। हालेलुया, बिकॉज यू आर अ ब्लेसिंग, you will be a blessing. Hallelujah. You are a blessing, you will be a blessing. Hallelujah. अब आशीष है, आपके द्वारा क्या है, आशीर्वाद निकलना चालू हो जाएगा। परमेश्वर ने इसहाक को इसी प्रकार कहा था। इसहाक को बोला, जब अकाल का समय में मिस्र देश में जाना नहीं। 26 अध्याय का 3 कलम उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है। कारण क्या है, मैं तुम्हारा साथ है रहूंगा। 26 का 3 उत्पत्ति 26 वर्स 3। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। बस बस, हम और परमेश्वर बोलता है, तुम वापस मिस्र देश में नहीं जाना, इस भूमि तुमको दूंगा। तुम्हारे पिता से मैंने जो वायदा किया है तुम्हें एक आशीष वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक तो परमेश्वर इम्मानुएल है, हमारा साथ रहने से हम क्या है, फर्स्ट पहले थिंग, प्रथम बात, हम क्या होता है, हम आशीषित होगा। नंबर 2, हमारे जीवन में परमेश्वर रहने से हमारे अंदर रूपांतर होता है। हालेलुया, there will be a transformation. Hallelujah, there will be a transformation in the life of a child of God. Hallelujah, if God is with a child of God, there will be a transformation will take in the life of a child of God. Hallelujah, एक प्रभु का बेटा बेटी के जीवन में परमेश्वर साथ में रहने से उनका जीवन रूपांतरित होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं याकूब के साथ परमेश्वर ने बात किया। कहा, उनका मामा का घर की ओर भाग रहा था, परमेश्वर का दर्शन उनको दिया और प्रभु उनसे बातें करने लगा। और याकूब उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय का और उसका 14 और 15 कलम में 14 और 15 में यहाँ पर 7 प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दिया है। 14 और 15 इसका मतलब उत्पत्ति 28 का 14 और 15, 28 वर्सेस 14 और 15। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, बहुत होगा। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। नंबर 2, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। नंबर 3, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। नंबर 4, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। यहाँ पर और 6 और 7 अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, मगर इस अनुग्रह उनके जीवन में पूरा होने के लिए टाइम लगा, कम से कम 20 साल। हालेलुया, क्योंकि उस कार्य को उसका लागू करने में वो सक्षम नहीं हुआ, उसके लिए परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया है, 20 साल लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कार्य था उनको ट्रांसफॉर्म करे, रूपांतर करे। तुम कि याकूब नहीं, मैंने तुमको तुम्हारा नाम देखा, इस्राएल देखा। हालेलुया,
तुम पूरा जातियों के लिए आशीर्वाद का कारण होना है। हालेलुया। इसलिए क्या है, मैंने तुम्हारा जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए 20 साल लगा। वापस आते समय में याबोक नदी के किनारे दूसरे पार उनका पत्नियों को, बच्चों को, हाली भेड़ बकरियों को, सब प्रकार का जानवरों को पार करने के बाद हालिया वापस ये बाजू में आकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। प्रभु केवल मैं एक झड़ी के साथ यहां से निकल गया, बहुत बड़ा धन संपत्ति के साथ मैं वापस आ रहा हूं, मुझे क्या है, सब धन का आशीष मिला है, मगर तेरी आशीष चाहिए। मेरा प्रियो, संसार की आशीष हमारे लिए कोई काम का नहीं है, मगर प्रभु का हाथ हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु से एक टच, प्रभु उनको स्पर्श करे, उनके जीवन को स्पर्श करे, उनको प्रभु आशीष करे, उनके जीवन में एक रूपांतर के लिए वो इच्छा रखकर प्रभु के मसीह में प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हम देखते हैं 32 अध्याय में, 32 अध्याय में हम देखते हैं वो क्या है, हाल प्रभु के मस्जिद में इतना रो रो कर प्रार्थना करने लगा। एक स्वर्गदूत आकर उनके साथ क्या करने लगा, मालयुद्ध, स्वर्गदूत के साथ मालयुद्ध करने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 32 अध्याय में इसी प्रकार और हमने देखा, और उसका 22 कलम से पढ़िए, 22 नहीं पढ़ना, लंबा है, 26 से पढ़िए, 24 से पढ़िए। और याकूब हाँ। आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। हाँ। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ, और याकूब की जांग की नस उसके मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करने में प्रबल हुआ है। हालेलुया। उसने केवल इतना ही इच्छा रखा, प्रभु मुझे स्पर्श करे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे रूपांतर दे। हालेलुया। मेरा नाम है एक रूपांतर, मेरे जीवन में एक रूपांतर, मेरे भाई के सामने मैं जाऊंगा एक अलग व्यक्ति होकर, मुझे हालिया वो देखना है, मेरे जीवन में पूरा एक रूपांतर। हालेलुया। मेरा प्रियो, परमेश्वर साथ में उत्तर कराकर वो पूरा रात भर उनके साथ बहुत बड़ा मल्लयुद्ध में था। परमेश्वर को पकड़ा, प्रभु को बोला, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जब तक आप मुझे आशीर्वाद देगा मैं छोड़ूंगा नहीं, आपका स्पर्श का मुझे जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका पैर को छुआ। हालेलुया। वो उसका जीवन में हम देखते उसका नस चढ़ गया। हाले उसने बोला, आज से तेरा नाम याकूब नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? इस्राएल। हालेलुया। रूपांतर, परमेश्वर के साथ रात भर रहने वाला व्यक्ति, प्रार्थना में लगे रहने वाला व्यक्ति, तुम्हारे विषय लेकर प्रभु के मसीह में बैठने वाला व्यक्ति, याद करना है प्रभु के साथ आप रहने से आपका जीवन में एक रूपांतर। हालेलुया। आपका बोलचाल में एक रूपांतर, आपका चाल चल में एक रूपांतर, आपका सेवकाई में एक रूपांतर। हालेलुया। टोटली हालेलुया, यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। आपका जीवन में पूरी तौर से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतर। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, वो रूपांतर पाकर उनका नाम भी क्या है, आज एक राष्ट्र उनका नाम से जाना जाते हैं। इस्राएल याकूब का नाम से हाले पूरा इस्राएल जाना जाता है। याकूब का नाम चेंज हो गया, एक राष्ट्र बलशाली, शक्तिशाली, कोई भी जीत नहीं सकते, ऐसा एक राज्य बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक राज्य बन गया, सब प्रकार का आशीर्वाद का स्रोत वहां से निकल गया। हालेलुया। भारत नहीं, पूरा संसार इस्तेमाल करने वाला हर प्रकार का हथियार वहां से निकलता है, हर प्रकार का जो और मनुष्यों के लिए उपयोग करने वाला, डॉक्टर लोग उपयोग करने वाला हर प्रकार का उपकरण वहां से निकला है। हालेलुया। सब क्या है, परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ लोग थे। इस्राएल लोग, कारण क्या है,
प्रभु ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बुद्धि को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु के स्त्री में प्रार्थना करने वाला आपका भी बुद्धि को परमेश्वर ट्रांसफॉर्म करेगा, आपका जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको रूहांतर परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे साथ रहने से हमें क्या है, और ज्ञान मिलेगा, ज्ञान लभिक्कुന്നു, ज्ञान। नंबर 3, ज्ञान मिलेगा। पढ़िए, और उत्पत्ति का पुस्तक 39 वर्स 2, 39 39 का उत्पत्ति का दूसरा कलम। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखो, यहोवा उसके संग था। परमेश्वर हमारा साथ रहने से काम होता है, हम साथ रहने से प्रभु हमारे साथ रहेगा। एक बार सैमसन के बारे में लिखा है, शिमशोन, उसने क्या सोचा है, परमेश्वर मेरा साथ है करके सोचकर क्या किया है, एक झटका मार के देखा था, मगर क्या हो गया है, उस झटका से कुछ हुआ ही नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उसने सोचा परमेश्वर मेरे साथ है, वो ऑलरेडी क्या हो गया है, वो परमेश्वर को छोड़ा, प्रभु की उपस्थिति को उसने छोड़ा, वो पाप करने लगा, गलत काम में फंस गया। हालेलुया। इसलिए क्या है, उनका जीवन में परमेश्वर रहा नहीं था, उसने सोचा है प्रभु मेरा साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर इसी प्रकार लिखा है, क्योंकि लोग आकर क्या किया है, उसको पकड़ा है, उसको बांधा है। हालेलुया। यहां पर 16 अध्याय में और न्यायाधीश का पुस्तक, न्यायों का पुस्तक में लिखा है, और उसका 20 कलम 16 अध्याय का 20 कलम। हाँ। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। देखो, कई बार वो झटकाता था, किस प्रकार, कोई बांधा है तो ओ एक बार झटकने से क्या है, उसका बंधन टूट जाता था। कई बार उसको क्या है, अंदर बंद करने से, एक बार झटकाने से दीवार सब निकल जाता था। हालेलुया। उसी प्रकार उसने क्या सोचा, परमेश्वर मेरे साथ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना, हमेशा परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता है जब तक परमेश्वर का साथ नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ हम रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा, काम सफल होगा। हालेलुया। याद रखना, पूरा दुनिया आपके साथ नहीं होगा, आपका रिश्ते वाला आपके साथ नहीं होगा, मगर परमेश्वर आपके साथ रहने से आपका काम सफल होगा, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। सिमसोन ने क्या सोचा, सब प्रकार का पाप करता है, प्रभु मेरे साथ रहेगा। प्रभु कभी नहीं, गंदगी में रहने वाला नहीं है प्रभु। हालेलुया। हम करने वाला हर गंदे काम में हमारा साथ रहने वाला नहीं है प्रभु। परमेश्वर को उपस्थिति हमें छोड़ेगा, प्रभु अपने को छोड़कर दूर चले जाएगा। यहाँ पर क्या है, याद रखना है, प्रभु हमारा साथ रहने से हालेलुया आशीषित होगा। यहाँ पर लिखा है विशेष ज्ञान। फिरौन राजा ने कहा था, क्या है, और बढ़िए, और 39 अध्याय में, यहाँ पर उत्पत्ति के पुस्तक में 21 उत्पत्ति के पुस्तक में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। 23। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। अभी 41 39 पढ़िए, 41 का 41 41 अध्याय का 39। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत बड़ा बुद्धि और ज्ञान दिया, क्योंकि 30 निन्ने पोले पढ़िए।
फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ। परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। देखो, तेरे तुल्य समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं है। इसका मतलब ये बहुत सारे पढ़ाई किया है नहीं है। हालेलुया। वो साधारण रीति में रखा हुआ व्यक्ति है, मगर प्रभु के साथ रहने से बुद्धिमान परमेश्वर बनाया। हालेलुया। हम और फिरौन राजा बोल रहा है, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और समझदार हमारे राज्य में नहीं है, इसलिए सब बातें खुलासा किया है। देश में आने वाला काल के बारे में बता रहा है, देश में आने वाला और फल का समृद्धि के बारे में बता रहा है। तुम्हारे जैसे हालिया बुद्धिमान तुल्य इस संसार में कोई नहीं है। हालेलुया। यदि भी कष्ट से गुजरा, तकलीफ से गुजरा, बहुत बड़ा दर्द से वो गुजरा था, जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ और दर्द से गुजरा था। पोतीफर का घर में इतना शर्मानक बात उनके जीवन में हो गया। वो पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, उनके ऊपर गलत हाली आरोप किया। हालेलुया। इसका सब कारण क्या था? प्रभु ये चाहता था परमेश्वर का दर्शन उसमें पूरा होना है। वो राजमहल में उसको लेकर जाना है, राजा का स्थान में, मंत्री का स्थान में उनको लेकर जाना है। हालिया प्रभु ने उसको दिया हुआ वो दर्शन पूर्ति करना होना। उनका भाई लोग, उनका घर के लोग आकर उनको दंडवत करे, प्रभु का हालिया ये दर्शन पूरा होना है। इसके लिए कष्ट से उनको ये दे हालिया परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। पोतीफर का घर का एक मैनेजर होकर रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता था। देखो, अभी पोतीफर की पत्नी उनके बारे में कुछ गलत नहीं बताए, नहीं तो फिर वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो क्या होता है? परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना पूरा नहीं होगा। उनका जिंदगी पोतीफर के घर में क्या है, एक मैनेजर होकर, वहां का मालिक होकर वहां पर रहकर खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर का योजना पूरा होना है तो जीवन में कुछ कष्ट है, हालिया कलंक करने वाला अवस्था जीवन में आया, उसमें भी प्रभु में दृढ़ रहा, पवित्र रहा। उसका कारण से क्या है? राजमहल में परमेश्वर उनको लेकर जाना था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका बुद्धि और ज्ञान को पूरा देश जानना था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखना है, हम प्रभु के साथ रहने से, हालेलुया, प्रभु इमानुएल हमारे साथ रहने से, याद रखना, बुद्धि बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता है, हालेलुया, स्कूल का पढ़ाई से बढ़कर वचन का पढ़ाई। स्कूल का पढ़ाई चाहे जितना पढ़ाई करो उतना अच्छा है, बल्कि क्या है, परमेश्वर का प्राथमिकता पहले परमेश्वर को, प्रभु के वचन को, वचन पढ़ने के लिए, संडे स्कूल में आने के लिए, हाले प्रार्थना करने के लिए सब प्राथमिकता दिया जाए, आपका बुद्धि बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। लोग बोलेगा किसी कंपनी में, ऑफिस में आपको रखा जाएगा, बोलेगा इतना बुद्धि कहां से आया? हालेलुया। कारण क्या है? परमेश्वर को भय मानने वाले को प्रभु देने वाला है ज्ञान। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के साथ रहने से हमें ज्ञान मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दानियल के बारे में देखा, परमेश्वर के ज्ञान दिया है। चौथी बात, प्रभु हमारे साथ रहने से हमें शांति मिलता है। इमानुएल हमारे साथ रहने से 33 एक्सोडस का पुस्तक में, निर्गमन का पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को कहा था, 33 वर्स 14, 33 का 14, 33-14 पुरपाड़ पुस्तक, निर्गमन का पुस्तक, क्या बोला? यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं तुमको विश्राम, शांति, विश्राम। हालेलुया। दूसरा भाषा में पढ़िए, क्या वचन है? 33:14। यहोवा मूसा से कहा, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। इंग्लिश में पढ़ो, क्या लिखा है? 33:14 एक्सोडस। My presence will go with you. I will give you rest. विश्राम।
स्वस्थता नाल्को हालेलुया। मेरा प्रियो, हमारे जीवन में एक स्वस्थ, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में सब स्वस्थ रस्ट हालेलुया। प्रभु में हमें आराम प्रभु देगा हालेलुया। इतना सारे लोगों को लेकर जाने वाला हो, और मूसा को हालेलुया इतना कम से कम 30 लाख लोग हैं, मगर परमेश्वर बोलता है मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहकर मैं तुमको रस्ट दूंगा हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति, प्रभु साथ रहने से आपको रस्ट मिलेगा। अब मैं से बोलेगा मेरा कोई रस्ट नहीं है, मेरा कुछ हालेलुया आराम नहीं है हालेलुया। मेरा प्रियो याद रखना, प्रभु रहने से आपको रस्ट है। इतना क्रोधित व्यक्ति था मूसा, उनके जीवन को परमेश्वर ने क्या किया, एकदम ठंडा बनाया, एकदम हालिया सौम्य व्यक्ति बनाया, नम्र व्यक्ति बनाया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, हमारे जीवन में आने वाला तूफान हो, हालिया लहर हो, कई प्रकार का समस्या हो, उसके बीच में परमेश्वर का शांति हमें देगा। प्रभु साथ रहने से, इम्मानुएल साथ रहने से शांति हमें मिलेगा हालेलुया। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ रहने से हमें क्या है, प्रभु में बड़ा बनाएगा। जोशुआ चैप्टर 4 वर्स 14, जोशुआ का पुस्तक 4:14, जोशुआ 4:14। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, यहोशू की महिमा बढ़ाई। और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। हालेलुया। दूसरा भाषा में पढ़िए 4:14, इंग्लिश में पढ़ो। एक्सॉल्टेड जोशुआ ऑल इस्राएल, God has exalted Joshua in the sight of Israel। इसराइलों का सामने जोशुआ को परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया हालेलुया। कौन ऊंचा किया है? परमेश्वर ने ऊंचा किया है ना। गुजरात में पढ़िए क्या लिखा है जोशुआ। हाल मोटो बनाओ, हाल बनावियो हालेलुया। सबके सामने उसको बड़ा कर दिया हालेलुया। याद रखना, आपको बड़ा बनाने वाला, ऊंचा करने वाला संसार नहीं है, सरकार नहीं है, हमारा परिवार का लोग नहीं है, कंपनी का लोग नहीं है। याद रखना, परमेश्वर को भय मानने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, प्यारे भाइयों बहनों, याद रखना आपका नाम बड़ा हो जाएगा हालेलुया। पर परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था मैं तुमको बड़ा बनाऊंगा हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ चलने से अमर जोशुआ कितना साल तक हालेलुया किसके साथ रहा था? मूसा के साथ रहा हालेलुया। तंबू नहीं छोड़ा, मूसा को नहीं छोड़ा, सेवकाई को नहीं छोड़ा, कष्ट के बीच में, तकलीफ के बीच में सब छोड़कर चले गया था। तभी मूसा ने जोशुआ को जो भी काम दिया है उस काम को बराबर उसने पूरा कर कर जो उसके साथ रहा, मूसा के साथ रहा, परमेश्वर का साथ रहा। इसलिए परमेश्वर बोलता है सबके सामने हालिया जोशुआ को हालिया उठाया, एक्सल्टेड, मुंजा किया, उसको बड़ा बनाया हालेलुया। मेरा प्रियो, उसने जिस प्रकार कहा, परमेश्वर ने जिस प्रकार उसको अगुवाई दिया, प्रभु का याजक लोग संदूक लेकर जाता था, आगे जाने के लिए बोला था, हमेशा संदूक लेकर बीच में हालिया संदूक उड़ाने वाला करार गोश, आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाजा का संदूक लेकर बीच में रहता था। अभी परमेश्वर ने बोला बीच में नहीं, याजक लोग क्या करना है, संदूक लेकर आगे जाना है, सबसे आगे वो लोग जाना है। उनका पैर यॉर्दान नदी में रखा है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन के अनुसार आप चलने वाला व्यक्ति है, उसके अनुसार आज्ञा देने वाला व्यक्ति है, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति है, तो याद रखना हालेलुया, तुम कहने से, तुम्हारे पैर रखने से वहां आशीष हो जाएगा, परमेश्वर का चमत्कार हो जाएगा, आपका घर में परमेश्वर का चमत्कार हो जाएगा। जब आप जाते हैं वहां पर चमत्कार का खर्न होगा हालेलुया। हम पर जोशुआ को परमेश्वर ने ऊंचा किया हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है
प्रभु हमारे साथ रहने से नंबर 1 हमको आशीष होगा। नंबर 2 प्रभु हमारे साथ रहने से हमारा जीवन में रूपांतर होगा। नंबर 3 प्रभु इमानुएल हमारे साथ रहने से हमें विशेष ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर देगा। हालेलुया। नंबर 4 परमेश्वर हमारे साथ रहने से हमें आराम और शांति का जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करेगा। नंबर 5 प्रभु हमारे साथ रहने से आपका नाम ऊंचे ऊंचे यीशु मसीह करते रहेगा। हमारा आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारा सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। जैसे हमने सुना प्रभु के साथ चलकर प्रभु को छोड़कर जाने वाला देमास के समान नहीं प्रभु जी। इमानुएल परमेश्वर का साथ रहकर आखिरी तक रहने के लिए हमें सहायता और मदद किया जाए। प्रभु जी हमारे साथ परमेश्वर रहने से क्या क्या आशीष है हमने देखा प्रभु जी। एक तो प्रभु हम खुद आशीर्वाद का कारण बनेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ आप रहने से हमारे अंदर बहुत बड़ा रूपांतर करते रहेगा। याकूब का नाम को भी चेंज कर दिया, पूरा इस्राएल नाम उसको दे दिया है, सब प्रकार की आशीष दिया प्रभु जी। यूसुफ के बारे में देखते हैं प्रभु उनको ज्ञान दिया है। हालेलुया। प्रभु मूसा को आराम दिया है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जोशुआ का नाम को बड़ा कर दिया। यस लॉर्ड। प्रभु हमारे साथ रहे, हमें छोड़कर ना जाए प्रभु जी। हम कभी भी आपको भी छोड़कर ना जाए, तेरे उपस्थिति को छोड़कर ना जाए, गलत काम में ना जाए, संसार को प्यार करने के लिए ना जाए। ये संसार हमें धोखा देने वाला है, हमें गड्ढे में गिराने वाला प्रभु जी। इसलिए आपके साथ रहने के लिए हमें साथ और मदद कर, प्रत्येक भाई बहनों को आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुना।